हेलो एंड वेलकम गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फैंटास्टिक। सो गाइज, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन पर। तो प्रोनाउन का जो हमारी पहली क्लास थी, पहली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के जो पार्ट थे, पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोनाउन का। और फिर हमारी सेकंड क्लास हुई थी प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट, यानी पर्सनल प्रोनाउन पर। तो पर्सनल प्रोनाउन पर हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े थे, यानी जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन इनका पुटअप होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आया ना, तो हम लोगों ने जो पर्सनल प्रोनाउन के 4 गोल्डन रूल पढ़े थे, तो आई होप आप लोगों के वो 4 गोल्डन रूल है वो क्लियर हो गए। और उन्हीं गोल्डन रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप ये कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो, और अपने आप को इन क्वेश्चन को हल करके अपने आप को मेजर कीजिए कि आप है वो मतलब कितना गेन कर रहे हो। आप लोगों ने जितना पढ़ा है उतना उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अप्लाई कीजिए इन क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इस पार्ट में एरर है, यानी इस पार्ट में एरर है, इसमें है या इसमें, मतलब है कि फर्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसमें नो एरर या इसमें एरर है ही नहीं है, बताइए। तो देखो आप लोगों ने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था कि देखो यदि सेंटेंस में लेट आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, बिटवीन आ जाए, लाइक आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, इनके बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो देखो कहाँ गलती है, यहाँ देखो, यहाँ ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन। तो आप लोगों को ये पता है कि बिटवीन आ गया, तो बिटवीन के बाद में कौन सा केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यू के बाद में है, सॉरी बिटवीन के बाद में यू आ गया है। तो आप लोगों को ये पता है कि बिटवीन के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाएगा। लेकिन देखो यहाँ यू आया है, तो यू से आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। ठीक है, तो देखो अब देखो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यू होता है, लेकिन देखो यहाँ एंड की तरफ दोनों केस ही सेम यूज किए जाते हैं। तो इसका मतलब बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो यहाँ यू आया है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, यह आया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ गलती कहाँ होगी? गलती यहाँ होगी, यहाँ यूज क्या होगा? मी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये पहला क्वेश्चन है समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। तो इसमें बताइए किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो देखो यहां देखो सेकंड रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेकंड रूल पढ़ा था कि यदि सेंटेंस में बी वर्ब आ रही हो, ठीक है, बी वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनके साथ बीन यूज की जाती है। ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं? बी वर्ब होती है। तो देखो सेंटेंस में इट के बाद में बी वर्ब यूज हो रही है। ठीक है, बी वर्ब आ रही है, तो बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो सर इसके बाद में यहाँ आई आ रहा है, तो ठीक है, सब्जेक्टिव केस यूज किया जा रहा है। ठीक है, आई आ रहा है, लेकिन इसमें देखो एक आता है, यदि इनमें कंजक्शन के रूप में ये हु इस प्रकार से यूज किए जा रहे हो, तो देखो यहाँ इंटेंसिडेंट यूज किया जाता है, यानी ये जो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी ये इंटेंसिडेंट यानी पूर्व पद इस पद के अनुसार यूज की जाएगी। तो आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? इज का नहीं किया जाता, एम का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेट, इसके बाद ब्लैंक, आई एम मी वॉच मूवी। ठीक है, यहाँ ये हो गया। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने थर्ड रूल ये पढ़ा था, थर्ड रूल पढ़ा था कि यदि सेंटेंस में लेट, बट, एक्सेप्ट, लाइक, बिटवीन, प्रीपोजिशन ये आ जाए, देखो ये रूल रहा, तो इनके बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आई और मी में से ऑब्जेक्टिव कौन शो कर रहा है? तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा? मी करेक्ट हो जाएगा। लेट मी वॉच मूवी, इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। इस प्रकार का सेंटेंस यूज होते हैं। ठीक है, फिर आगे फोर्थ है, श्याम इज बेटर देन ही या हिम। तो आप लोगों ने ये रूल पढ़ा था कि यदि सेंटेंस में एज और देन आ जाए, एज और देन, और उसके बाद में आपको प्रोनाउन पूछा जा रहा हो,
यदि एज और देन के बाद में प्रोनाउन पूछा जा रहा हो तो प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है, उसके बाद में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ यह है, देखो ही और हिम में से सब्जेक्टिव केस कौन सा करा है, तो ही यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। फिर आगे लगा है इट इज, इसके बाद ब्लैंक ही या हिम हु स्कोर्ड 80% मार्क इन दिस स्कूल। ठीक है, तो यहाँ अभी अब जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि बी वर्ब आ रही हो तो बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है, बी वर्ब के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इट इज ही हु स्कोर्ड 80% मार्क इन दिस स्कूल, यानी यह वही है जिसने इस स्कूल में 80% मार्क है वो गेन किए, ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ मतलब जो बी वर्ब के बाद में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। देखो अगला सेंटेंस है हमारा इंग्लिश इज स्पोकन बाय ब्लैंक दिया हुआ सी या हर। तो हम लोगों का देखो यहाँ रूल था कि यहाँ यदि जो प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, हर। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर, यानी इंग्लिश है उसके द्वारा बोली जाती है। तो ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय या उसके द्वारा बोली जाती है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, ये सेंटेंस हो गया पैसिव का। ठीक है, किसका हो गया, पैसिव का। चलो एक्टिव पैसिव आगे पढ़ेंगे। तो आई होप ये जो 5 या 6 जो क्वेश्चन थे आपके सामने में लेकर आया था, तो आई होप यह आप सारे क्वेश्चन है अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो हम लोगों ने अभी तक जो पर्सनल प्रोनाउन है इनसे रिलेटेड जो 4th गोल्डन रूल है वो पढ़ लिया था। देखो पहला क्या था, यदि सेंटेंस में लेट बट एक्सेप्ट लाइक बिटवीन प्रीपोजिशन आ जाए तो इनके बाद में प्रोनाउन का कौन सा केस यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। फिर सेकेंड हमने पढ़ा था कि यदि बी वर्ब आ रहे हो सेंटेंस में तो बी वर्ब के बारे में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। फिर अपना देखा था कि यदि सेंटेंस में एज और देन आ रहे हो और उसके बाद में प्रोनाउन पूछा जाए तो उनके बाद में सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो यह आपने पढ़ लिया। फिर आज का हमारा है 5th नंबर गोल्डन रूल, यानी ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में इससे क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो ये क्या है, यदि किसी सेंटेंस में, यानी देखो हम लोगों ने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में ये पढ़ा था कि देखो कितने प्रकार के पर्सन होते हैं, कितने प्रकार के पर्सन होते हैं। देखो पर्सन हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो एक तो पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन और एक पर हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन। ठीक है, और हमने फर्स्ट पर्सन में देखा था कि कौन कौन आ रहे हैं, आई और वी, ये दोनों आ रहे हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और फिर हमारा सेकंड था कि सेकंड पर्सन में कौन यूज किया जाता है, सेकंड पर्सन में यूज किया जाता है यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये सभी क्या कौन से हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि किसी सेंटेंस में यदि तीनों पर्सन यूज हो रहे हो, मतलब तीनों ये तीनों एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हो तो इनकी सीरीज क्या रहेगी, सीरीज का मतलब इनका क्रम क्या रहेगा, तो इनका क्रम रहेगा 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 होगा। देखो यदि एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जा रहे हो तो वहां उनकी सीरीज क्या रहेगी, 2 3 1 रहेगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखो आई, यू एंड ही आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ ये बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ाता है कि यदि तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जा रहे हो और वो उस सेंटेंस का जो मूड हो पॉजिटिव शो कर रहा हो, यानी पॉजिटिविटी, इसी में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव सेंस यूज नहीं हो रहा हो, तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, उन प्रोनाउन का सीक्वेंस रहेगा 2 3 1, यानी उन जो पर्सन यूज होंगे
तो उनका सीक्वेंस रहेगा 2 3 1। देखो 2 3 का इनका मतलब क्या होगा, 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन, ठीक है, 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन, 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन, ठीक है, और 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। यानी यदि सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ यूज हो रहे हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन यूज किया, सेकंड पर्सन, तो यहाँ सेकंड पर्सन यू। अब फिर देखो थर्ड पर्सन आएगा, तो थर्ड पर्सन क्या है, ही एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा। देखो हम लोगों के जहाँ मतलब गलती कहाँ होती है, आप लोगों में गलती यहाँ होती है कि देखो यहाँ आई के बाद में जस्ट यहाँ आपको एम दे देता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि देखो एम, तो आई से पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ एम आता है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ एक ए प्रोनाउन ये हो गया, उसके बाद एंड आ रहा है, और एक प्रोनाउन ये हो गया, तो ये किनको शो कर रहा है, इनके बाद में जो जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि ये एक से अधिक है। तो इन देखो, तो यहाँ उसके बाद में आने वाली वो जो भी वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और समझते हैं ना, देखो आई यू एंड ही कैन मैनेज दिस सिचुएशन, ठीक है। आई यू एंड ही कैन मैनेज दिस सिचुएशन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि तीनों एक साथ हो रहे तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, 2 3 1। तो सबसे पहले कौन सा यूज किया जाएगा, सेकंड पर्सन क्या है, यू है, फिर देखो थर्ड पर्सन क्या है, ही, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। तो यहाँ इनकी सीरीज क्या रहेगी, यू ही एंड आई कैन मैनेज दिस सिचुएशन। यानी हम मतलब है कि तुम, वह और मैं इस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो यहाँ आप लोगों को यदि ये समझ में आ गया होगा ना, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन यूज करना है, फिर थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन यूज करना है। जैसे देखो ही यू एंड आई हैव करेक्ट एयरफोर्स एग्जाम रिसेंटली, ठीक है। तो आप बताना किस पार्ट में एरर है। तो देखो यहाँ ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट, और फिर ये फोर्थ पार्ट हो गया। देखो ही यू एंड आई हैव करेक्ट एयरफोर्स एग्जाम रिसेंटली, ठीक है। तो देखो यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जा रहे हो प्रोनाउन के, तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, 2 3 1 होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो टू का मतलब है यू, फिर 3 का मतलब क्या था, ही, एंड फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। यू ही एंड आई हैव करेक्ट एयरफोर्स एग्जाम रिसेंटली, ये आगे ये हो जाएगा। और यदि आप बात करें, देखो आगे टेंस में पढ़ेंगे, जो ये रिसेंटली एडवर्ब आई है, रिसेंटली मतलब क्या, हाल ही में उसने मतलब एयरफोर्स का एग्जाम है उन्होंने क्रैक किया है। तो देखो यहाँ रिसेंटली एडवर्ब आती किस में आती है, रिसेंटली क्या एडवर्ब है, ये परफेक्ट में यूज की जाती है। तो परफेक्ट में देखो यहाँ हेजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यदि आपको याद नहीं रह रहा है तो इनको हम समझ सकते हैं। देखो यदि हम इनको समझ कर जो एग्जाम में करेंगे तो अच्छी प्रकार से हो जाएगा। देखो कैसे, यदि जैसे सपोज करो आप लोगों ने मतलब किसी एग्जाम के लिए बहुत ही मेहनत की, ठीक है, आप लोगों ने मेहनत की, उस मेहनत का आप लोगों को फल मिल गया। फल मिलने का मतलब क्या, आप लोगों ने मतलब आप एग्जाम में सक्सेस हो गए। तो सक्सेस होते हो तो आप अपने टीचर के पास जाते हो, इससे बोलते हो ना कि सर आपकी वजह से मैं आज सफल हो गया। तो देखो आपकी वजह से कैसे कि यहाँ सेकंड पर्सन आ गया, ठीक है। तो देखो सेकंड पर्सन का यू का मतलब क्या आता है, तुम, मतलब सर है आपकी वजह से हम एग्जाम में सफल हो गए।
तो यू मतलब सर के लिए यू आ गया। फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि जो हमारे अन्य टीचर है, हमारे अदर टीचर है, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया और मेरे माता पिता, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो देखो पेरेंट्स क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, मतलब उन्होंने भी मेरी सहायता की, है ना। तो पेरेंट्स का भी एक अच्छा सहयोग होता है यदि हम एग्जाम में सफल होते हैं, ठीक है। यदि सफल होते हो तो हमारे पेरेंट्स का भी एक अच्छा सहयोग होता है। एंड आई, फिर बोलते हैं कि सर देखो आपकी मेहनत, मतलब एक आपका अच्छा सहयोग रहा, मेरे पेरेंट्स का भी और अन्य टीचर का भी सहयोग रहा, और मेरी मेहनत थी उस मतलब उस जो मेरी मेहनत थी उसका भी मेरे को रिजल्ट मिला। तो इस प्रकार से यूज करते हैं। तो देखो सर आपका सहयोग रहा और मेरे अन्य टीचर या अन्य मेरे माता पिता उनका भी सहयोग रहा, और मेरी जो मेहनत थी उसका मतलब है उसका रिजल्ट मुझे मिला। न कि इस प्रकार से यूज करते हैं। देखो हाँ आप लोग कह सकते हो कि सर हाँ मेरी मेहनत, लेकिन हमारे जो टीचर है, हमारे जो माता पिता है उनका भी सहयोग अहम था, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग कि देखो सबसे पहले आपका सहयोग और फिर अन्य का सहयोग और फिर मेरी मेहनत थी, है ना। तो यहाँ इस प्रकार से होगा, ठीक है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यदि आप देखो यदि तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जा रहे हो तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा 2 3 1। 2 3 1 का मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन यूज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ एक एग्जाम्पल की तरफ और। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन भी है, तो उन एक्सेप्शन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आपके क्लियर हो गए तो आप पहले वीडियो को लाइक कर दिए, और वीडियो को आप लाइक करोगे तो मैं इसे ऐसे समझ लूँगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल लिया, आई यू एंड हैव स्टोलन ए बुक। तो देखो आई यू एंड हैव स्टोलन ए बुक, रिसेंटली। तो आप बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। आई यू एंड, यहाँ ही नहीं लिखा, आई यू एंड ही हैव स्टोलन ए बुक रिसेंटली। तो आप बताइए फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, या नो एरर है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जा रहे हो तो उनका सीक्वेंस रहेगा 2 3 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो वो एक किसका मतलब यदि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तब यूज होगा 2 3 1। लेकिन यदि बात आ जाए, देखो यदि नेगेटिव सेंस, देखो नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है। नेगेटिव सेंस का मतलब है कि मतलब कुछ नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव सेंस हो। यदि नेगेटिव सेंस हो या सेंटेंस कुछ दोषपूर्ण हो या कुछ सेंटेंस कुछ अपराध के बारे में बता रहा हो, यानी नेगेटिव सेंस दे या कुछ दोषपूर्ण के बारे में बताए या अपराध के बारे में बताए या किसी बुरी बात के बारे में, यदि सेंटेंस में इनके बारे में यदि इनके बारे में डिस्कस हो रहा हो तो वहाँ प्रोनाउन का हमारा सीरीज जो सीक्वेंस क्या रहेगा 1 2 3 रहता है, न कि 2 3 1। जैसे देखो अभी हमारे ऊपर लिखा हुआ है आई यू एंड हैव स्टोलन ए बुक रिसेंटली। तो देखो यहाँ स्टोलन वर्ड आया, स्टोलन का मतलब क्या होता है, चुराना। तो चुराना एक अच्छी बात थोड़ी है, दोषपूर्ण या बुरी बात ही तो है। मतलब एक चोरी हम लोगों ने, जैसे मान लो कि मतलब आप लोगों के जो पेरेंट्स है वो भी आप लोगों को इस प्रकार से अच्छी राय देते होंगे, देते रहते हैं कि बेटे कि जो चोरी करना है वो अच्छी बात नहीं होती है, तो चोरी करना क्या है, एक बुरी बात है, ठीक है। तो यहाँ यदि बुरी बात हो, देखो यहाँ हम लोग बुरी बात हो या अपराध की बात हो या दोषपूर्ण हो या कुछ नेगेटिव सेंस दे रहा हो सेंटेंस, तो वहाँ प्रोनाउन का हम जो पर्सन है पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फिर सेकेंड पर्सन लिखेंगे और फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, देखो पहले कौन सा आएगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, तो आई हो गया, फिर सेकंड पर्सन हो गया यू और फिर थर्ड पर्सन हो गया एंड ही। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में
किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। तो आपको यहाँ करेक्ट करना है कि ये सेंटेंस नो एरर का है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। जैसे देखो एक सेंटेंस और समझते हैं। ही, यू एंड आई कमिटेड ए क्राइम। ठीक है, तो यहाँ जो ये सेंटेंस है, सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? क्राइम का मतलब क्या होता है? अपराध। अपराध के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ इस सेंटेंस का तो फिर से जो यहाँ पर यहाँ जो पर्सन यूज होंगे उनका भी जो सीक्वेंस क्या रहेगा? 1 2 3 रहेगा। 1 2 3। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा यूज होगा? आई, यू एंड ही। ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखो आज का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहला हमारा जो आज का रूल था कि यदि एक सेंटेंस में यदि तीनों पर्सन एक साथ यूज किए जा रहे हो और यदि सेंटेंस पॉजिटिविटी शो कर रहा हो तो वहाँ पर वह जो पर्सन यूज किए जाएंगे उनका सीक्वेंस क्या रहेगा? 2 3 1 रहेगा। और यदि किसी अपराध, दोषपूर्ण या यदि क्राइम की इस प्रकार की बात हो रही हो, है ना, तो वहाँ पर जो पर्सन यूज होंगे तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा? उनका सीक्वेंस रहेगा पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल और लिखता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप उसको भी एक बार अच्छी प्रकार से समझना। ठीक है, वी, यू एंड दे आर लिविंग टू मुंबई। ठीक है, तो ये इस प्रकार का यदि सेंटेंस आ जाएगा तो आप बताइए कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, देखो एक रूल और है इनसे, है ना, यदि तीनों आने वाले पर्सन यदि प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं तो उनका भी सीक्वेंस क्या रहेगा? 1 2 3 रहता है। 1 2 3। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वी यूज़ होगा, फिर यू होगा एंड दे यूज़ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि तीनों पर्सन एक साथ यूज़ किए जा रहे हो तो नॉर्मल सेंटेंस है, उसमें उनका सीक्वेंस रहेगा 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन यदि कुछ दोषपूर्ण, अपराध इस प्रकार का कोई सेंटेंस नेगेटिविटी सेंस दे रहा है तो वहाँ पर उनके जो पर्सन यूज़ किए जाएंगे उनका सीक्वेंस रहेगा पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। और यदि तीनों पर्सन प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जा रहे हो तो वहाँ पर भी उनके सीक्वेंस क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई होप ये आप समझ गए होंगे। और यदि आप लोगों ने अभी पीछे वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उनका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है, पहले उनको देख लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पीछे वाली क्लास देख ली होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर आप पहले वाली क्लास को देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।